नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 25 अगस्त 2026 मंगलवार, तिथि श्री मापनोति, तिथि है द्वादशी 6:20 तक, फिर त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि जया तिथि होती है। जया तिथि का स्वभाव मंगल के अनुसार होता है। मंगल आज मंगलवार है तो सिद्ध योग है। मंगल त्रयोदशी तिथि जब होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध होती है। सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री हैं। वृषभ में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए वृषभ का परिणाम नहीं मिलेगा अच्छा। सिंह राशि में केतु वक्री हैं, इसकी वजह से केतु की वजह से ये तिथि आज की तारीख में जबरदस्त राजयोग कारक है और तिथि और वार के अनुसार ये सिद्ध योग भी बना रही है। त्रयोदशी तिथि मैंने पहले ही बताया था, ये आध्यात्म की पराकाष्ठा होती है ऐसे लोगों में। स्त्रियों में ये अच्छी तिथि नहीं कही जाती विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ये स्त्रियों को भी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही मजबूत और कर्मठ बनाती है। कार्य क्षेत्र में, रिश्तों को निभाने में, अन्य सारी चीजों में ये तिथि बहुत कर्मठ बनाती है। बस विवाह के लिए स्त्रियों के लिए अच्छी नहीं होती। 12-23 वर्धनम वार है मंगलवार। जब मंगलवार होता है तो अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा में कोई प्लैनेट हो तो वो दरबार सिद्धि योग बनाता है और इनमें से किसी में भी कोई प्लैनेट नहीं है। अगर जन्मस्थ योग है, जन्मस्थ इन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट है आपका तो सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा। गोचर में धनिष्ठा, उत्पात योग, शतभिषा मृत्यु योग और पूर्वा भाद्रपद काण योग। धनिष्ठा में राहु है। राहु आज उत्पात योग बना रहे हैं। मंगलवार को जन्मे लोग, मंगल का लग्न जिनका हो, उनके लिए तिथि सिद्ध योग बना रही है, मगर आज उनको धनिष्ठा अर्थात अपने वेल्थ के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करना है, अपने शो ऑफ में नहीं जाना है, अपने आप को लो प्रोफाइल रखना है, जो है उससे नीचे अपने आप को दिखाना है, तब जाके ये तिथि आपको विजय दिलाएगी। देखिए, द्वादशी तिथि सुबह 6:20 तक है तो ध्रुवी पुष्कर योग बनने का कोई मतलब नहीं है 1 घंटे के लिए, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है तो पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी भी एक्टिवेट हो जाता है। इनमें से किसी में भी कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्यदेव मघा में है और बुध भी मघा में है। उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट नहीं है। तो उत्तराषाढ़ा जेंटलमैन का नक्षत्र है, विश्व देवता इसके भगवान हैं और बहुत ही स्थिर नक्षत्र है। आज के दिन का पंचांग योगात योग निवारणम, तो आयुष्मान योग है, फिर सौभाग्य योग है कृतिका नक्षत्र में, फिर रोहिणी नक्षत्र में। योग बहुत अच्छा है आज का। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उत्तम दिन है आज का। तो इस तरीके से आज देखा जाए तो दिन तिथि के हिसाब से बहुत अच्छा है, नक्षत्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। राहु के दुष्प्रभाव मिलने का पूरा योग है, इसलिए आज कोई भी लकीर से हटके आउट ऑफ बॉक्स काम ना करें। आरूढ़ चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में है तो मकर में है, तो मकर से वृषभ राशि जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण है वो पंचम है, तो वहां से वृषभ से पंचम हुआ कन्या। चंद्रमा कन्या में बैठ के मकर का फल दे रहे हैं। कन्या के अनुसार काम करेंगे, अर्थात डेली रूटीन में रहते हुए डेली रूटीन के कार्य आप कीजिए। और धनिष्ठा है दूसरों के लिए जीना। धनिष्ठा नक्षत्र वाले दूसरों के लिए जीते हैं, तो आप दूसरों के लिए की मदद करने वाले कार्य कीजिए, तब आपको जाके अच्छा फल मिलेगा। देखिए, बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं। मंगल अब बाधक कैसे देखते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। मकर राशि चर राशि है, चर राशि में एकादश भाव बाधक होता है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि है मकर से। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, क्या इनका मकर राशि से या शनिदेव से संबंध बन रहा है, तो मंगल महाराज की मिथुन में बैठ के 8वीं दृष्टि मकर पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन लग्न पे मकर के लिए बाधा है। चूंकि मंगल की उच्च की दृष्टि है, वहाँ पे उच्च की राशि है, तो बाधा अंततोगत्वा आपको सफलता में परिवर्तन देगी, मगर बाधा होगी जरूर। घात, सर्वतोभद्र, वेद इत्यादि आप देख ही रहे होंगे। अधोमुखी का ज्ञान कर लीजिएगा देखते समय। मैं एक एक करके एक एक चीज बताऊंगा। जैसे एक कारकत्व को लेके ज्योतिषियों में काफी मैंने देखा है कि ज्योतिष जब प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि मैं तो प्रेडिक्शन करता नहीं, मगर ज्योतिषियों से चर्चा होती है तो एक चीज वो अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, दिन का जन्म जब होता है किसी जातक का, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का, तो पिता कारक होते हैं सूर्य और शनि होते हैं पिता के संबंधी, चाचा इत्यादि। माता कारक होते हैं शुक्र दिन के जन्म में, और माता के संबंधी मौसी इत्यादि होती हैं चंद्रमा। जिसका रात का जन्म होता है सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच, उनके लिए पिता कारक होते हैं शनिदेव और पिता के संबंधी देखे जाते हैं सूर्यदेव से। और रात का जन्म होता है जब, तो माता कारक होते हैं चंद्रमा और माता के संबंधी मौसी इत्यादि ये देखते हैं शुक्र से। इसका गौर कीजिए। ये जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में भी इसको आप नोट करके चलिएगा। अब आज के दिन किसी नक्षत्र में, सर्वार सिद्धि वाले नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं है, मगर 2 घटी मुहूर्त में इन नक्षत्रों को ऑब्जर्व करिएगा, उस समय आपको सफलता मिलेगी। अश्विनी में, अश्विनी कब होगा? रात में आता है। उत्तरा भाद्रपद कब? सूर्यास्त के बाद आता है। कृतिका कब आता है? रात में। अनुराधा कब आता है? सुबह 2 मुहूर्त के बाद तीसरा मुहूर्त। अश्लेषा कब आता है? ये दूसरा ही मुहूर्त सुबह।
तो सुबह सूर्योदय के 48 मिनट बाद वाला टाइम और उसके बाद वाला टाइम, मतलब सुबह सूर्योदय के बाद 2 घंटे का करीब टाइम अच्छा टाइम है और सूर्यास्त के बाद का टाइम अच्छा है, जब आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद अच्छे योग नहीं बना रहे हैं, तो इन समयों में सावधान रहने की जरूरत है। ये 2 घटी मुहूर्त में समय देख लीजिएगा कब आता है। सतभिषा आफ्टरनून में आता है, सतभिषा और धनिष्ठा दिन में 10-11 बजे के आसपास आता है। इस प्रकार से आपको 2 घटी मुहूर्त का भी मान रखना चाहिए। इस वीडियो में मंगलवार वाले में आज जो मैं बनाया है, आप ये देख लीजिएगा कि गुरुदेव आश्लेषा में आ चुके हैं, इसलिए गुरुदेव की वजह से आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। मैंने शुरू में जो बताया था उसमें गुरुदेव को मैं बोलना भूल गया था। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।